नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देखिए, संसद के सत्र तो आते हैं, चले जाते हैं, शुरू होते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन नेताओं की राजनीति एक बार शुरू तो होती है, पर खत्म नहीं होती, क्योंकि राजनीति का बैटन एक नेता के हाथ से छूटता है तो दूसरा पकड़ लेता है। और राजनीति अपने विचार की, दूसरे के विचार की मुखालफत की, किसी के विरोध की, किसी के पक्ष की चलती है। हर राजनीतिक दल का अपना अपना तरीका है देश की विकास करने का, देश का विकास करने का, या देश की प्रगति में सहभागी बनने का अपना अपना तरीका है। खैर, आज क्या हुआ, संसद का सत्र तो खत्म हो गया। राहुल गांधी उसके बाद पहुंचे रचनात्मक कांग्रेस पार्टी के इकाई। कांग्रेस पार्टी का एक्सेल है रचनात्मक कांग्रेस के नाम से, संदीप दीक्षित उसको हेड करते हैं। उनका एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर फिर से हमला किया। पीएम मोदी और अमित शाह पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये दोनों लोग डर गए हैं, 20 दिन तक हाउस में नहीं आ पाए, घबरा गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी को तो नींद ही नहीं आती है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि अब ये देश अब ये कह रहा है कि हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करें। हम लोग किसी एक खांचे में अब ढलने वाले नहीं हैं। वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। और बीजेपी या आरएसएस एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने से मना करता है। ये भी कहा कि भाई आरएसएस के जो मूल विचार था, आरएसएस के जो मूल लोग थे, जो छोटे दुकानदार थे, कारोबारी थे, व्यापारी थे, अब उनको खत्म कर दिया गया है। अब ये आरएसएस जो है अडानी या अंबानी, उस बड़े लेवल के लोग जो है उनके एंटिटी बनी। ये सब राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर भी करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो है वो हा हा ही हंसते, ऐसे हंसते हुए उन्होंने कहा। वीडियो भी है, ये वीडियो आप देखिए। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई तो ये देखिए, ये फॉरेन सब दिखाई दे पॉलिसी का रहा है किस तरीके से प्रधानमंत्री इमेजिन मोदी इमेजिन द और इग्नोरेंस उनकी फॉरेन विदेश पॉलिसी। नीति पर हमला किया। वो मेलनी समझ के तो मेलोनी नहीं पढ़ता मेलोडी था। इस तरह की बातें सबके अभियान पे कटाक्ष किया है। फिर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया का एक बार फिर से जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया को कंप्लीटली कंट्रोल किया हुआ है। दे हैव नो, उनके पास अपनी कोई इच्छा शक्ति या फ्रीडम नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने। दे हैव कंप्लीटली बीन कंट्रोल, राहुल गांधी ने कहा। विदेश नीति को फिर उन्होंने कहा कि भाई देश के आंतरिक रूप से भी कमजोर किया, विदेश नीति के स्तर पर भी कमजोर किया, आरोप मीडिया पर भी लगाया। चीन और अरुणाचल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाए। चीन की जो नीति है, उन्होंने कहा कि भाई अरे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ चीन की में कोई जमीन पर कब्जा नहीं किया है, जबकि जी भारत की सेना जब उनसे बात करने के लिए गई कि भारतीय सेना ने कहा कि उन्होंने कुछ कब्जा किया है, और जब भारत की सेना बात करने के लिए गई तो चीन की तरफ से कहा गया कि आपके प्रधानमंत्री को सुन लीजिए, आपके प्रधानमंत्री खुद मना कर रहे हैं कि हमारे कोई जमीन पर कब्जा नहीं है। ये तो ये डाइकोटमी है, ये उनका कहना है। राहुल ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने दिल की बात खुलकर बोलने का अधिकार है। उन्होंने स्टूडेंट्स का भी इशू उठाया। छात्र आंदोलन की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स कर रहे थे वो बेसिकली क्या, दे जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। लेकिन सरकार उनको एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना चाहती थी, उनको अलाउ नहीं कर रही थी कि वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करें। और इस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हम लोगों को देखने को मिला। अब लेकिन स्टूडेंट हो या कोई और कम्युनिटी हो, सब लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हिंदुस्तान है ही ऐसे लोगों का देश। हिंदुस्तान के लोग जो है वो किसी एक खांचे में नहीं ढलते हैं, और एक विचार पर एक रूप का सबकी नहीं होती। ये यही खूबसूरती है देश। लोगों के जहन में, लोगों के मन में
लोकशाही का विचार इतना गहराया हुआ है कि उसका साथ अब कोई और कॉम्प्रोमाइज नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ईरान संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता था, लेकिन हम नहीं निभाया क्योंकि हम लोगों ने एक पक्ष ले लिया, राहुल गांधी ने तय किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई आरएसएस की जो अभिव्यक्ति है हम लोग उसकी भी रक्षा कर रहे हैं। तो ये कई तरह की बातें राहुल गांधी ने कही और मुख्य तौर पर उनका निशाना जो थे प्रधानमंत्री थे। सदन के भीतर हमने देखा सदन की कार्रवाई नहीं चली। सदन की कार्रवाइयां जो चल रही थी तो लगातार गतिरोध के चलते उनको एडजस्ट कर दिया गया, हाउस की कार्रवाई नहीं चली। अब राहुल गांधी ने सदन के बाहर भी खोल दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पेट्रोलिंग का इशू है वो भी उठाया। आपने कुछ वीडियोस भी देखे होंगे जो स्टूडेंट्स या कुछ लोगों के वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है, हम लोग बड़ी परेशानी में हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे को भी उठाया। फिर मीडिया के दबाव को कहा। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी की हवा निकल गई। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी और इनकी मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की हवा निकल गई। ये बात देखिए, करारे तीखे हमले राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं और उनका कहना है कि देखिए जो पूरे पॉलिटिक्स में इनकी थोड़ी बहुत जो समझ पाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं उसके अनुसार अब इस बात में क्लैरिटी है। ये बात क्लियर कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा प्रहार मोदी, अमित शाह पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश में जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया पीएम मोदी के लिए या गृह मंत्री अमित शाह के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि लोग इनको कहते हैं कि अमित शाह चाणक्य हैं, वो पटेल हैं, ये सब बातें भी कही। लेकिन वो 20 दिन नहीं घुस पाए। ये बात भी बोल दी कि भाई जो माहौल बनाया गया था वो माहौल मोदी मीडिया ने बनाया था, खुश हो गया है, वो फेल हो गया है। तो राहुल गांधी लगातार अटैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी पर भी सीधे तौर पे अटैक किया। और आज जब स्थितियां देश में बदल रही, जब बदलाव आ रहा है, तो जाहिर है राहुल गांधी आज एक पॉपुलर लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। अभी हाल में एक सर्वे आया था, उस सर्वे में भी बताया गया कि राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये बात सही है कि कई दिनों से, कई सालों से कई तरह की समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं। उन समस्याओं का समाधान, इलाज नहीं हो पाया है, तो इसलिए लोग अब डिसग्रंटल्ड हैं, लोग अब परेशान। और वो परेशानी स्टूडेंट से लेके किसान से लेके कारोबारी सब में है। यही राहुल गांधी ने भी कहा कि अब लोग गुस्सा है, परेशान है और हमको जो लड़ाई लड़नी है वो लड़ाई नफरत से नहीं लड़नी है, प्रेम से, सद्भाव से, प्यार से वो लड़ाई लड़नी है। और प्यार से लड़ाई लड़के हम लोग एक दिन ऐसा मजबूर कर देंगे कि ये लोग खुद छोड़ के चले जाए। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। मतलब क्लियर है कि राहुल की राजनीति अब जिस एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रही है वो चलती रहेगी। अब पहले देखिए गोदी मीडिया के पास स्पेस नहीं था, राहुल गांधी को दिखाने के लिए जगह नहीं थी। अब राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है, अब उनके पास स्पेस क्रिएट हो रहा है। ऑल्टरनेटिव मीडिया ऑपोजिशन की बात उठाता है और सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो इसी वजह से शायद दबाव में भी दिख रही। लेकिन ये विचित्र बात है, हैरानी की बात है कि भाई दोनों जो बड़े नेता, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो दोनों सदन में नहीं आए। ये सामान्य गतिविधि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों लोग सदन में ना आए। अब सदन तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है ना, सदन तो केवल राहुल गांधी का नहीं है, सदन तो केवल कांग्रेस पार्टी का भी नहीं है, सदन तो हर उस सांसद का है जो किसी भी चुनाव के चिन्ह पर जीत के आया है, चाहे वो कांग्रेस से आया हो, बीजेपी से आया हो, निर्दलीय हो, 2 सांसदों की पार्टी हो या 20 की हो। ऐसे में सदन का जो सदन है वो तो देश का है और जनता की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करने का एक स्थान है। वहां पर प्रधानमंत्री का ना आना, उसके बाद एक चाय पार्टी हुई ओम बिरला की, वहां उसमें भी राहुल गांधी नहीं गए। तो ये जो विरोध है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तीखा होता जा रहा है और इश्यूज वो खड़े हो रहे हैं। इश्यूज का क्या समाधान निकलेगा उस पर चर्चा करने की बजाय हम लोग लगातार देख रहे हैं कि डाइवर्जन करने की कोशिश करी जाती रही है। वो चिंता के विषय है।
देखते हैं सुधरेगा, सुलझेगा या ऐसे ही उलझ के रहे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।